मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, पंजाब सरकार का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिना किसी सिफारिश पूरी तरह अपनी योग्यता के आधार पर ये नौकरियां हासिल की हैं। अब उन्हें इसी तरह से ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सभी के लिए गर्व की बात है कि उनकी सरकार ने सिर्फ 3.5 साल में 55,000 नौकरियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी हैं। मिशन रोजगार का यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आज 55,201 नौकरियां हो गई जी। आज मिला के कल का डाटा पिया साडे कोले ते ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ इंसाफ करो। कोई पता नहीं कितनी तो आपकी दिल कितने लग जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में सभी सरकारी नौकरियां बगैर पैसे और सिफारिश के मेरिट के आधार पर मिली हैं। जो नंबर लाएगा उसे नौकरी मिलेगी। हुण सरकारी नौकरी पढ़ाई के बेस ते मिलती है, मैरिट के बेस ते मिलती है। पढ़ो, नंबर लो तो नौकरी थोड़े घरें आप आऊगी। ये नहीं हो सकता कि थोड़े नंबर ज़्यादा आ गए, घट नंबर वाला नौकरी इस करके लै गया कि उहदे बापू नूं कोई मंत्री जानदा सी जां फिर उहदे बापू कोले पैसे सी। तो इस तरह का कदे भी कुछ नहीं होगा। 55,201 दे विचों जाके पुछ लियो कि किसी नूं कोई 1 रुपया देना पिया, किसी नूं कोई सिफारिश लानी पई नहीं। मुख्यमंत्री मान ने नए भर्ती हुए युवाओं को मिशनरी भावना से जनता की सेवा करने की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंच सके। रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, कोई कोई मुड़ पी भर के, जिन्ना भर के सिर ते तरिया वो पैर धरन दा डर के। मतलब इहदा यह है कि घड़ा भरन गईयां ते जिम्मेवारी वाला घड़ा परमात्मा हरेक दे सिर ते नहीं भरदा। कोई कोई मुड़ पी भर के किसे किसे दे सिर ते घड़ा भर के तरिया, और जिन्ना भर के सिर ते तरिया वो पैर धरन डर डर के किते घड़ा डिग ना पवे। सो अज तुहाडे ते जिम्मेवारी दा घड़ा तुहाडे सिर ते परमात्मा रखन लग्या, पैर डर डर के धरने पैणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर सशक्त बनाना है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को ऐतिहासिक पहल बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियां युवाओं की तकदीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि ये स्थान युवाओं को अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरियां देने की शानदार यात्रा का गवाह बना है। ये पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए मार्ग खोलने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पारंपरिक राजनीतिक दलों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौर में सरकारी स्कूल शिक्षा देने के स्थान पर केवल मिड डे मील सेंटर बने हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से बताया कि भारत सरकार की तरफ से करवाए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के 848 विद्यार्थी नीट परीक्षा पास कर गए हैं। 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस पास की है, जबकि 45 ने जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेहनत का टाइम आ गया, स्किल का टाइम आ गया। सिखो, होर सिखो। दिमाग नूं जिन्नी रेती लाओगे उन्ना तिखा होगा। सिख के होर उपर बनो। यूपीएससी के सेंटर खोलांगे, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बड़े बड़े अहुदियां ते बैठो। खुशी होगी। पंजाब दे किन्ने आईएएस किन्ने, मैनूं बड़ी खुशी है इस बार एजुकेशन दे विच बड़ी तरक्की हुई है, क्योंकि स्कूल आपां ने वधिया बना ले। 466 बच्चे नीट का पेपर क्लीयर कर गए सरकारी स्कूलों के। 44 बच्चे जेईई का एडवांस पेपर क्लीयर कर गए, जो आईआईटी जाणगे जी। 10-10, 20-20, 50-50 लाख के पैकेज मिलने उन्होंने सरकारी स्कूलों के। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी मुफ्त या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी और दूसरी सामाजिक बुराइयां समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा ही वो कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी के चक्र से बाहर निकाल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन पिछली सरकारों की तरफ से राज्य और इसकी जनता की बेरहमी से की जा रही लूट ने उन्हें राजनीति इन मौका परस्त और लालची नेताओं ने अपने निजी हितों के लिए राज्य की उपेक्षा की, जिसके कारण जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और नए लोगों के राजनीति में आने का मार्ग प्रशस्त किया। नहीं तो पहले 5-5 साल के लिए बस 2-3 पार्टियां ही सत्ता में आती थीं। काम नूं ईमानदारी ना करोगे, काम नूं दृढ़ता ना करोगे, काम नूं जज्बे ना करोगे, तो वो काम जिहड़ा किते ना किते तुहानूं सुकून भी देऊगा, किते ना किते तुहानूं अगे वधन दा जज्बा भी, दृढ़ता भी देऊगा भी मैं अगे जाना, होर अगे जाना। मैं तुहाडे सामने खड़ा, मेरा कोई दादा, मेरा कोई मामा, मेरा कोई चाचा, नो, पॉलिटिक्स दे विच बिल्कुल नहीं। अचानक जज्बा हो गया यार कुछ करना देश वास्ते, पंजाब वास्ते कुछ करना है। ये ही क्यों आई जाते ने दोनों, साडे कोले ऑप्शन क्यों नहीं हैगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के विकास और जनता की खुशहाली के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का गवाह बन रहा है, क्योंकि राज्य सरकार विकास और प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और दूसरे सभी क्षेत्रों में 3 साल में मिसाल कायम करने वाले विकास हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा साफ है, समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना। इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा और दूसरे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।